48 न्यूज एक्सप्रेस। आज की ताजा खबरों के साथ मैं रूपाली। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सरपंच पति दे रहा है उप सरपंच को जान से मारने की धमकी। मामला जनपद पंचायत वारासिवनी के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत शेरपार का है, जहां सरपंच पति योगेंद्र ठाकरे अपनी सरपंच पत्नी के पद का नाजायज फायदा उठा रहा है। ऐसा ही एक मामला दिनांक 9 दिसंबर 23 का है, जब सरपंच पति योगेंद्र ठाकरे ने शराब पीकर शेरपार पंचायत के ही उप सरपंच विनोद बारमाटे को जातिगत रूप से गंदी गालियां दी, मारने को चप्पल भी उठाया और सार्वजनिक स्थल पर कई लोगों के सामने जान से मारने की धमकी भी दी है, जिससे पीड़ित उप सरपंच विनोद बारमाटे बहुत ही घबराया और अपने आप को डरा हुआ महसूस कर रहा है। मीडिया से बातचीत में उप सरपंच विनोद बारमाटे ने बताया कि मैं अपने कुछ साथियों के साथ एक होटल में चाय पी रहा था, तभी वहां पर शेरपार पंचायत का सरपंच पति योगेंद्र ठाकरे आया और सबके सामने मुझे मां बहन की गालियां देने लगा और जान से मारने की धमकी भी दी है। जब मीडिया की टीम ने पूछा कि आपने इसकी शिकायत थाने में की या नहीं, तो उप सरपंच ने बताया कि मैंने वारासिवनी थाने में भी रिपोर्ट दर्ज कराई है और थाना अजाक बालाघाट में भी, जिसकी विवेचना चल रही है। उप सरपंच ने यह भी बताया कि योगेंद्र ठाकरे के किसी राजनीतिक नेता के साथ संबंध है, जिसका वह फायदा उठा रहा है और धमकी दे रहा है। 9 तारीख की घटना से मैं बहुत ज्यादा भयभीत हूँ और भविष्य में मुझे कुछ होता है तो इसका जिम्मेदार सरपंच पति योगेंद्र ठाकरे शेरपार पंचायत होगा। आइए वीडियो में देखते हैं उप सरपंच विनोद बारमाटे जी जुबानी उनकी दर्द भरी कहानी और घटनास्थल पर मौजूद इस घटना को देखने और सुनने वालों की जुबानी। वक्त की आवाज 48 न्यूज के लिए शेरपार से प्रधान संपादक शैलेंद्र मेश्राम की रिपोर्ट। भैया पूरा परिचय दीजिए अपना। मैं विनोद बारमाटे, ग्राम पंचायत शेरपार उप सरपंच जी। बोलिए। मैं वाहन के लिए अपने ड्राइवर विजय नारंगी के साथ हमगाय पेट्रोल पंप आगरी गया हुआ था, लगभग 7, सवा 7, साढ़े 7। किस डेट में गए थे? 9/12/2023 को। तो हमारे चौकी के पहले ग्राम शेरपार में रोड किनारे एक चाय पान नाश्ते की दुकान है। वहाँ पर हमारे गांव के 2-3 नागरिक बंधु बैठे थे। तो ठंड बहुत तेज थी, जिनको यहाँ अंगार जल रही थी और यहाँ चाय पान नाश्ता मिलता है, उस वजह से हम भी चाय पीने के बहाने यहाँ पर रुक गए। तो आपस में हमारी चर्चाएं, वो भी हमारे गांव के थे जो बैठे हुए थे, तो आपस में हमारी चर्चाएं चल रही थी। तब यहाँ पर सरपंच पति योगेंद्र ठाकरे वो यहाँ पर उपस्थित, उस समय जब हमारी चर्चाएं चल रही थी तब यहाँ नहीं था। हालांकि वो पहले से यहाँ आ चुका था, लेकिन जब हम यहाँ रुके तो यहाँ नहीं था और ना ही हमारे चर्चाओं में सम्मिलित था। हमारी चर्चाओं को कहाँ से सुना पता नहीं क्या किया। उसके बाद आकर के एकदम उत्तेजित होकर के जाति सूचक शब्दों से गाली गलौज करने लगा, माँ बहन की गाली बकने लगा, जान से निपटा दूंगा बोला, 2-4 साल भरे में बोले तेरा काम ख़त्म कर दूंगा, तेरे को जान से मार दूंगा, मरवा दूंगा, और चप्पल बार बार निकालने लगा। फिर वही गांव के हमारे वरिष्ठ नागरिकों के द्वारा उसे गाली गलौज कर दिया गया और यहाँ से यथास्थल से उसके यहाँ से रवानगी करवाया गया कि भाई तेरा ये गलत है, एक तू गांव का सरपंच प्रतिनिधि है, तेरे को इस टाइप का व्यवहार नहीं होना चाहिए तेरा, ऐसा कह के उसको समझाइश दिए। और समझाइश देने के बाद यहाँ से उसको हमारे वही 2 मित्रों ने बैठाल करके उसको यहाँ से रवानगी करवाए। क्या नाम है सरपंच पति का? योगेंद्र ठाकरे। अच्छा, ये शराब वराब पीते हैं क्या? और नशे में मनमानी धूत था। अच्छा। इतना दारू पिया हुआ था कि उसको बात करने का और खड़ा रहने का भी होश नहीं था, है ना। क्या क्या धमकी दी उन्होंने आपको? जान से मारने की धमकी दिया, ठीक है, बोले साले मार डालूंगा मेहरे, तेरी औकात कितनी है, इस टाइप से बोला। और नशा तो डेली करके रहता है, ये समझ लो कि दिन में ही नहीं पीता है, नहीं तो नशा तो एनी टाइम करके रहता है। ठीक। तो आपने इसकी शिकायत नज़दीकी थाने में इसकी मैंने शिकायत अजाक थाना बालाघाट में भी लगाई। इसकी शिकायत मैंने वारासिवनी थाना में भी की है और इसके उपरांत अजाक थाने से कार्रवाई के लिए आए थे यहाँ पर, उनने बयान लिए हैं।
4-5 लोगों के 3-4 लोगों के जो भी है ब्याज उनने लिए। मैं तो अपना बयान दिया और मैं यहाँ से चले गया था। अच्छा, वारासिवनी थाने से कोई नहीं आया? वारासिवनी थाने से बात ये हुई कि रंगारे साहब से बात हुई तो उनने बोले कि आपका केस हैंडल कर रही है अजाक थाना। अच्छा, तो अजाक थाने में मैंने बात किया तो उनने बोला कि छिपेश्वर सर ने कि उनने बोले कि इसकी जांच चल रही है। उनको हमने बालाघाट बुलाया है। अच्छा, घटना स्थल यही वाला है ना जहाँ पर अभी भी बैठे जी हैं? जी 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 यही है। और किस ने देखे हैं यहाँ पर? अभी क्या है, यहाँ पर ज़्यादा तो उस समय में लोग नहीं थे, लेकिन हम लोग थे और 2-3 लोग दूसरे थे गांव के, और ये दुकान वाला था, है ना। हाँ सर, आपका परिचय दीजिए। मैं मुकेश बिसेन, कहाँ रहते हैं आप? ग्राम शेरपार, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश। जी ठीक है ना। तो ये जो बारबाटे साहब के साथ में जो घटना हुई है यहाँ पर, है ना, इसके बारे में थोड़ा हाँ, हम बताइए। 9 तारीख को 9/12 है ना, जी 9/12 को हम यहाँ बैठे हुए थे। ये 4 लोग पहले से ही थे बैठे हुए। जी तो यहाँ थे नंदकिशोर कटरे, शंकरलाल बिसेन, मैं और योगेंद्र ठाकरे, सरपंच पति। लेकिन वो बाहर था, वो उधर साइड में फ़ोन पे बात कर रहा था, ना जा किससे कर रहा था क्या मालूम। लेकिन उसी बीच में विनोद बारबाटे और उनका ड्राइवर विजय वो डीजल लेके आए तो हमको देख के यहाँ बैठ गए। तो मैं और विनोद बारबाटे उप सरपंच, इनके साथ हमारी यानी ये ऐसी बातें चल रही थी, हल्की सुल्की बातें अपने बस हित की, जिसके में किसी प्रकार की वो योगेंद्र ठाकरे की कोई भी प्रकार की बातें नहीं थी। और उसी बीच में वो योगेंद्र ठाकरे उधर से आया और वो यानी भद्दे भद्दे शब्दों का, अशोभनीय शब्दों का उपयोग करने लगा। किसके ऊपर की इन्होंने? हाँ, इनने भी बोले। नहीं, वो योगेंद्र ठाकरे जी ने अपशब्द का उपयोग किसके ऊपर किए? विनोद बारमाटे के ऊपर। अच्छा, उप सरपंच के ऊपर। फिर उसी बीच में फिर ये अपने उप सरपंच के विनोद बारमाटे जब अगले वाला बोलता है तो उसके विरोध में तो शब्द का उपयोग इनने भी किया। हालांकि बिल्कुल। फिर इनके बीच में बिल्कुल ऐसा मारने की स्थिति निर्मित हो गई। अच्छा। यानी एक दूसरे को मारे पीटे तो नहीं? नहीं, मारे नहीं। गालियाँ वालियाँ कुछ? हाँ, गालियाँ तो दिए। गालियाँ दिए हैं सरपंच महोदय ने, सरपंच पति ने? पहले तो सरपंच पति ने दिया। अच्छा। फिर उसके अपोजिशन में बस इतनी ही बात है। फिर हम लोग बीच बचाव किए और दोनों लोगों को हटाए बस। ये अपना परिचय। मैं नंदकिशोर कटरे, ग्राम शेरपार, पोस्ट आगरी, तहसील वारासिवनी, जिला बालाघाट का निवासी हूँ। ये जो उप सरपंच महोदय आपके यहाँ पर, क्या नाम है उनका? विनोद बारमाटे जी। 9 तारीख को क्या घटना हुई उनके साथ? सर, हम लोग 4 लोग, शंकर बिसेन, मुकेश बिसेन, मैं स्वयं नंदकिशोर और योगेंद्र ठाकरे, 4 लोग आए मंगोड़े खाने। हम 3 लोग मंगोड़े खा रहे थे। योगेंद्र ठाकरे कहीं पे साइड में जाके मोबाइल पे चर्चा कर रहा था। इस बीच में विनोद बारमाटे और ड्राइवर उनका विजय नारंगी, ये दोनों आए, बैठे और बस मुकेश बिसेन से सिर्फ मजाक कर रहे थे अपनी पारिवारिक। इस बीच में वो कहाँ से आया। अच्छा। और अभद्र गाली देने लगा। किसको? विनोद जी बारमाटे को, उप सरपंच को अभद्र गाली दिया, इतनी नाना किस्म से। और इनने बोला ऐसा नहीं बोल सकते मेरे को, ये गलत है तुम्हारा बोलना। तो चप्पल निकाल लिया मारने के लिए। मारे फिर? नहीं, चप्पल नहीं मारा। इस बीच में हम जाके बीच बचाव किए और मैं शंकर बिसेन और योगेंद्र ठाकरे को, सरपंच पति को लेके यहाँ से निकल गया। अच्छा, शराब पीते हैं वो? शराब पीते हैं। उस समय भी पिए हुए थे? हाँ, हमने भी पिए थे। नहीं, आपकी बात नहीं पूछता, उनकी। मैं भी बता रहा हूँ, मैं भी पिया था। अच्छा, उन्होंने भी पिए थे? हाँ। क्या नाम है भी आपका? विजय नारंगी। कहाँ रहते हैं आप? शेरपा। कौन सा काम करते हैं आप? ड्राइवरी का काम करता हूँ। किसके यहाँ पर? विनोद बारमाटे के। विनोद बारमाटे कौन है? उप सरपंच। कौन से पंचायत में? ग्राम पंचायत शेरपार में। अच्छा, ये जो 9 तारीख को घटना हुई तो आप थे क्या उनके साथ में? जी, मैं था, डीजल लेके आ रहा था आगरी से। हाँ, किसके यहाँ साथ पे में हम घटना लोग हुई खड़े है? हुए थे चाय पीने के लिए, चाय नाश्ता करेंगे करके। और उस बीच क्या हुआ कि हम लोगों की बात चल रही थी, मुकेश बिसेन और विनोद बारमाटे, अच्छा, इनकी दोनों की बात चल रही थी। उतने में वो आया उधर से और बोलता क्यों रे नीच महरे। कौन? योगेंद्र ठाकरे। ये कौन है? सरपंच पति। अच्छा, सरपंच पति।
शेर पार। जी। क्या बोले, किसको बोले उन्होंने? विनोद बारमाटे उप सरपंच को बोले कि अरे मेरे मादरचोद, हाँ अनाप शनाप मतलब एंड बेंड गालियाँ दिया, चप्पल उठा लिया मारने के लिए। अच्छा, चप्पल से मारे क्या? नहीं मारे नहीं, चप्पल उठा लिया था मारने के लिए। उसके बाद में नंदकिशोर कटरे, हाँ शंकर बिसेन और योगेंद्र ठाकरे, ये लोगों इनने दोनों ने उसको उधर पकड़ के ले जा लिया। अच्छा, क्या वो शराब वराब भी पीते क्या? जी शराब पीते हैं। उस दिन भी पी हुए थे? जी पिए थे। यानी शराब के नशे में ही बोले हैं उन्हें? जी जी।